भाजयुमो ने मनाया चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस। भ्रष्टाचार की जांच कराने कलेक्टर से लगाई गुहार। गांव में बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने ग्रामीण हुए लामबंद। भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने 27 फरवरी को शहर मुख्यालय के हनुमान चौक में पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर व भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर सपूत को नमन करते हुए उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने उनके जीवन को आत्मसात करने का संकल्प लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों में स्थापित वीर शहीदों व महापुरुषों की प्रतिमा है उसके आसपास होर्डिंग व बैनर न लगाएं। कार्यक्रम में भाजपा व भाजयुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद चंद्रशेखर जी का आज बलिदान दिवस मनाने यहाँ पर पहुँचा है। ऐसे वीर सपूतों को हमारा सत नमन है जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अंतिम समय में भी जो बोला था कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, स्वयं उन्होंने अपने हाथों से सिर पर गोली मारकर उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे महापुरुष से हमें कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है और आज के युवाओं को भी ज़रूरत है कि हमें ऐसे राष्ट्र भक्त बनना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सभी उनके जीवन को आत्मसात करें। शहीदों की प्रतिमाएं इसलिए स्थापित की गई है कि इन्हें देखकर हम सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। लेकिन देखने में आता है इनकी प्रतिमाओं के आसपास हमारे नगर के बहुत सारे व्यावसायिक, राजनीतिक सभी लोग अपने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा देते हैं। बीच में नगरपालिका परिषद ने भी इसमें निर्णय लिया है कि महापुरुषों की मूर्ति के आसपास इस तरह के कोई भी बैनर ना लगाए जाएं। महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत दिवस पर क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी और उनके साथियों द्वारा बालाघाट हनुमान चौक स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी ने कैसे उनकी शहादत हुई वह बताया और देश के युवाओं को उनके विचारों पर चलने, देश की आज़ादी के लिए उनके दिए बलिदान से प्रेरणा लेने के संदेश दिए। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूर्व जनपद सदस्य एवं पंच पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कर शासकीय राशि का गबन करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2015 से 2023 तक किए गए निर्माण कार्यों में जनप्रतिनिधियों ने नियम विरुद्ध काम कर फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि का गबन किया है, जिसमें ऐसी दुकानों के फर्जी बिल वाउचर लगाए गए हैं जो दुकानें नहीं हैं। वहीं पंचायत द्वारा कई ऐसे निर्माण कार्य किए गए हैं जो धरातल पर हुए ही नहीं, महज कागजों में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि मांगों पर अमल नहीं किया गया तो भोपाल में जाकर इस मुद्दे को उठाकर आंदोलन किया जाएगा। अपने जनपद क्षेत्र जो कि उनका ग्राम टेकाड़ी है, टेकाड़ी ग्राम पंचायत में उन्होंने फर्जी बिल लगाए। दूसरी चीज़ कि जिन्होंने जो भगत ट्रेडर्स हैं और श्री राम ट्रेडर्स हैं इनके बिल लगाए। ये दोनों दुकान धरती पर नहीं है, मतलब धरातल पर नहीं है। ये दुकान सिर्फ कागज़ में है और ये ऐसी दुकान है जिसका कोई ग्राहक ही नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय के पास हम लोग प्रकार से न्याय की इच्छा के अनुसार मतलब लेकर के आए हैं कि उनको न्याय मिले और इस प्रकार के शासन की जो राशि का दुरुपयोग कोई भी किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि न करे और इस पैसे का सही उपयोग होते हुए ग्राम का विकास हो। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बैगा कृषकों को केसीसी के संबंध में ग्रामवार सर्वे कर जानकारी समय सीमा में गूगल शीट में फिट करें।
उक्ताशय के निर्देश डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर व बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में आयोजित वीसी के माध्यम से बैंक सीईओ आरसी पटले द्वारा 27 फरवरी को शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजर्स, संस्था प्रबंधक, समिति प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा गया कि इस योजना को गंभीरता से लें। इस अवसर पर प्रबंधक लेखा पी जोशी, प्रतीक कुंडले उपस्थित रहे। श्री पटले ने इस दौरान केसीसी ISS पोर्टल में प्रविष्टि, पैक्स ऑनलाइन, कालातीत ऋण की वसूली, रबी ऋण वितरण, मध्यमकालीन ऋण वितरण, रुपे डेबिट कार्ड व केसीसी कार्ड वितरण और आधार कार्ड लिंकिंग की शाखावार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र के डोंगर बुजुर्ग में बालाघाट, भंडारा और गोंदिया जिलों के कलेक्टर एसपी ने आईजीपी नागपुर श्री चेरिंग दोरजे की अध्यक्षता में इंटर स्टेट समन्वय बैठक की। सभी कलेक्टर एसपी से कहा कि चाहे पिछले निर्वाचन शांतिपूर्ण हुए हैं, लेकिन चौकन्ना रहना आवश्यक है। हम सबको नए सिरे से ही तैयारियां करनी हैं, इसलिए सचेत रहें। कई बार छोटी छोटी घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डीआईजी बालाघाट मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समन्वय की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। विधानसभा निर्वाचन बेहतर हुआ है, आगे भी इसी रिदम को बनाकर समन्वय किया जाएगा। कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बैठक में जिले की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा निर्वाचन में 34 नए मतदान केंद्र बनाए गए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पादरीगंज के ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से बिक रही कच्ची व पक्की शराब पर रोक लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने बताया कि गांव में धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। युवा पीढ़ी में नशे की लत लग रही है, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसकी शिकायत पुलिस थाना में की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि शीघ्र ही अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। कच्ची और पक्की दारू बंद होने का है, हमको कराना है और हम चाहते कि हमारे बच्चे भी अच्छे रहें और अगले बच्चे भी अच्छे रहें। हमको कच्ची और पक्की बंद कराना है। मैंने ग्राम ही परेशान है और शराब बेचने वाले मेन लोग हैं, जो गांव के प्रतिनिधि हैं, सब वही लोग धंधा करवा रहे हैं शराब का, उन्हीं के परिवार से धंधा हो रहा है। अच्छा, ये जो अभियान आप लोग चला रहे हैं केवल कच्ची शराब के लिए या फिर पक्की शराब के लिए? कच्ची पक्की दोनों ही होना चाहिए।